करपत्री महाराज जी, आरोप लग रहे थे, शिकायत हो रही थी, सब हो रहा था। महाराज जी वो माइक ले लीजिए। हाँ, आपको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द इतना सब कुछ रह गया, वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे किसी की? देखिए, मैं तो एक ही माइक हेलो। देखिए, आप तो बहुत पहले से मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। 30 साल हो गया मुझे मात्र 18 कौर खाते हुए। जो मैंने संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि में रामलला आ जाएंगे तो मैं व्रत तोड़ूंगा। स्वर्णिम इतिहास इसको नहीं कहा जाता श्वेता जी, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई। इन लोगों ने, अगर मुझसे कल किसी पत्रकार ने प्रश्न किया कि राम मंदिर में जितने भी लोग हैं सब सनातनी हैं, तो इन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? हमने कहा राम मंदिर में 1% को छोड़ करके जितने भी लोग ट्रस्ट में हैं, इसमें से कोई व्यक्ति सनातनी नहीं है। सेवरल पर्सन आर सीनातनी, सीनातनी, नॉट सनातनी, बट यू कैन से सीनातनी। इन सब लोगों ने सीनातनी का काम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे परम मित्र योगी आदित्यनाथ ने कहा, करपात्री बहुत दिन हो गए आपको 18 कौर खाते हुए, मैं खिलाया हूँ आपको, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मेरे बंधु आप चरणामृत लेकर के प्रतिज्ञा तोड़ दीजिएगा। और जब मैं मंदिर में गया, श्वेता कहना चाहिए दिल रो रहा है, तो यही गोविंद गिरी चरणामृत से चम्मच निकाल करके प्रधानमंत्री के मुख में खिला करके जूठा करके चम्मच चरणामृत में डाल दिया। अब बताओ करपात्री किस आधार पर तोड़ेगा बाप? मैं प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ जूठे चरणामृत को लेकर के? राजू मेरा साक्षात ये मित्र गवाह है, प्रथम बार मैं गया था। उसके बाद 4-5 महीने बाद मैं कहा कि 18 कौर खाते खाते पेट नहीं भर पा रहा है, एक दिन चलूं और मंदिर में चरणामृत लेकर के अपना जो है व्रत तोड़ दूं। जब मंदिर में गया, मैंने पुजारी संतोष से कहा चरणामृत दे दिए, तो संतोष ने कहा यहाँ पे गोपाल राव जी आए हैं, मंदिर में चरणामृत देना बंद करवा दिया है। मेरी कथा सुनो, मैं बहुत व्यथित हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों, यह ना कहो कि राम धन बांट लो। लोगों, यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो। घर बांटना चाहते हो चंदा चोरो, तो मरने पर मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम है। राम किसी पार्टी की बपौती नहीं है, राम किसी समाज की बपौती नहीं है, राम सब में है, राम सबकी धारा में चलते हैं। ये स्वभाव संत का होता है मेरे बाप। अयोध्या में कितनी घटनाएं हो रही हैं, मुझसे पूछिए। एक भी वैष्णव धर्म, एक भी रामानंदी संप्रदाय का कोई साधु उस ट्रस्ट में कायदे से नहीं रखा गया है। हमारा नित्य गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते। दिनेन्द्र दास महाराज जी के कोई सुनने वाला नहीं है, लाख बोले कोई सुनने वाला नहीं है। दिनेन्द्र दास मंदिर में गए, लोगों से कहा, पुजारी से कहा कि मुझे तुलसी का पत्ता दे दीजिए। लोगों ने कहा गोपाल राव ने तुलसी का पत्ता बंद करवा दिया महाराज जी, ये डंठल से काम चलता है। ये महाराज जी की स्टेटमेंट है। घंटा बजाना भी वहां बंद करवा दिया गया था बाप। किसकी बात आप करते हैं बाप? अब आवश्यकता है सारे ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। और ये जो 3 शिरोमणि हैं, पाप है पापो पापा, पाप है पापो, मैं नाम नहीं लेता हूं। लोग कहते हैं करपाते नाम नहीं लिया करो, हम कहते पापियों को नाम लेने से पाप लग जाता है, इस नाते नाम नहीं लेता हूं। इस नाते कहता हूं पाप है पापो पापा। इन तीनों को जेल के शिकंजे में होना चाहिए बाप।
और मुझे विश्वास है अगर पापा पापाओ पापा अगर बच गए तो सरकार को बचा पाना बड़ा कठिन काम है। और अगर ये तीनों नहीं बचे तो सरकार को हटाना बड़ा कठिन काम है मेरे बाप। खुले मन से बोलता हूं, मैं साधु हूं। जम्मू कश्मीर का रामबन ठंडा पानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाकर के एक धोती पहन करके, कचरा पहन करके, चावल खा करके 1 रुपया मैंने ला के ट्रस्ट को दिया है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामविलास वेदांती नेपाल में 3 दिन तक दातून नहीं किया। एक माओवादी के घर में फंस गए। रात में आया, कहा निकल जाओ महाराज जी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात में 1 बजे हम लोग वहां से भगे, किसी तरीके से गंदे नाले से बच करके अयोध्या में आए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अवैधनाथ जी महाराज 3 पीढ़ी ने शहादत दिया है। माननीय दिग्विजय नाथ जी ने शहादत दिया है राम जन्मभूमि के लिए, अवैधनाथ जी ने दिया है, जोगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। शंकाओं का समाधान बता सकता हूं, कोई बचेगा नहीं। कल मुझसे एक पत्रकार पूछ रहा था कि जोगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे। हमने किसकी बात करे, वो मेरा भाई है, मैं बचाव पक्ष की बात नहीं करता हूं। इतिहास साक्षी है, जब उसके पिता की डेड बॉडी उत्तराखंड में जल रही थी तो विधानसभा में खड़ा होकर रो रहा था कि 24 करोड़ लोगों में से तमाम पिताजी मेरे लोग हैं जिनका मैं पुत्र हूं। पिताजी नित्य दाह संस्कार करना पड़ रहा है, मैं आपका दाह संस्कार नहीं कर सकता हूं, वहां नहीं आ सकता हूं, कि विधानसभा में रो रहा था। ऐसा मुख्यमंत्री पाना बहुत कठिन काम है। और मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद बहुत आवश्यक नहीं है मेरे भाई। अगर मुख्यमंत्री के पद का प्रत्याग करना पड़े तो प्रत्याग कर जाओ, तुम प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन जाओगे। लेकिन एक भी चंदा चोरों को यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चित है अयोध्या के साधु, अयोध्या के संत, अयोध्या के सनातनी कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं, कभी इसको माफ नहीं कर सकते हैं। श्वेता जी, मेरे दिल में दर्द है। आज भी मैं 18 सुबह से आया हूं, 18 को और भी नहीं पाया, रास्ते में चाय भी नहीं पाया। इनसे कहा बाप जान मैं क्या करूं, इन्होंने कहा अभी खिलवाता हूं, अभी खिलाता हूं। जिंदगी मर जाऊंगा, निश्चित हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ मेरी आवाज उठती रहेगी। आपका बल चाहिए, आपका साहस चाहिए, आपका हिम्मत चाहिए। संसार में उनको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत संतों ने त्याग किया है, बहुत संतों ने बलिदान दिया है, और अगर आज ऐसी व्यथा, ऐसा आक्रोश सुनाई देता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ये आवाज़, ये स्वर सुनना पड़ेगा सबको। लेकिन महंत दिनेंद्र दास जी, चूंकि अभी करपत्री महाराज ये कह रहे हैं कि, और ये आरोप सब लगा रहे हैं कि अगर सच्चे सनातनी राम भक्त सब ट्रस्ट में होते तो दिक्कत नहीं होती। आप जैसे लोग हैं पर आपके पास अधिकार नहीं है। क्या ये सच है? हमारे वैष्णव संप्रदाय ऐसे बोलिए मंच, ऐसे बोलिए, माइक इधर से। जय सीताराम। हाँ देखिए, जय सीताराम। जय श्री रामलला के यहाँ हमारे संप्रदाय में जैसे निर्मोही निर्वाणी दिगंबर जो परंपरा उसको बनाए रखना जरूरी है। अगर चोरी चल रही है तो हमारी परंपरा अगर मानेंगे तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगा। हमारे वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा मानेंगे तभी आस्थान का विकास होगा। पैसे में अगर दी जाए तो उचित नहीं है। जैसे योगी जी आए तो उसमें जो चोरी पाए उसको पहुंचा दिए, जेल में पहुंच गए। धीरे धीरे अगर सहयोग करेंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। हम लोगों को वैष्णव संप्रदाय परंपरा जैसे निर्मोही निर्वाणी दिगंबर है, अखाड़िक परंपरा फिर रामलला का है, अगर इनकी परंपरा बनाएंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। इसमें सन्यासी कुछ भी नहीं है, सन्यासी कोई जानकारी नहीं क्या करना चाहिए। जहाँ जिसकी परंपरा उसको परंपरा बनाए रखना जरूरी है ना। तो रामलला जो चाहेंगे वो सब ठीक चल रहा है और विकास होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका दायित्व क्या था, आपको क्या काम उसमें, क्या आपको पता था कि पैसा कैसे काउंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका निरीक्षण कौन कर रहा था? नहीं, जब अखाड़ा बना, महात्माओं की सुरक्षा के लिए अखाड़ा बना निर्मोही निर्वाणी दिगंबर, तो उसमें निर्मोही को राम जन्मभूमि मिला था। निर्वाणी वाले उसमें सहयोग किए थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया निर्मोही अखाड़े को कोई केवल नाम आया, कोई पद नहीं दिया गया।
बात हम केवल सुनते रहे, उसमें कौन चोर है कौन उधर, हमको कोई जानकारी नहीं दी है।